सादर जय जिनेन्द्र। और आज की इस कक्षा में अब हम नए अधिकार को शुरू करने जा रहे हैं और यह है ज्ञानाधिकार, है ना। तो 41वें श्लोक तक सम्यक दर्शन अधिकार चला। अब 42वें नंबर श्लोक से ज्ञानाधिकार शुरू हो रहा है। ऊपर लिखा भी है ज्ञानाधिकारो द्वितीयः, अर्थात दूसरा अधिकार ज्ञानाधिकार है, ज्ञान का। और आज हम थोड़ा सा श्लोक के अर्थ के साथ में टीका को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ विशेष बातें हैं जो आपको इसको पढ़ करके ही समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस कक्षा को। और सबसे पहले शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। तो सम्यक ज्ञान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहते हैं श्लोक में? आर्या छंद है, ये उच्चारण करते हैं। अन्यून अन्यून मनतिरिक्तम, ठीक, अन्यून मनतिरिक्तम, मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात्, याथा तथ्यम विना च विपरीतात्, ठीक है। निसंदेहम, निसंदेहम वेद, निसंदेहम वेद यदाहुस, यदाहुस, ठीक है, आधा सा तक बोलेंगे। तज्ज्ञानमागमिनः, तज्ज्ञानमागमिनः, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं एक बार। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात्, निसंदेहम वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। क्या कहते हैं अर्थ इसमें? पहले अपन शब्दार्थों को देख लें, इसके बाद भावार्थ समझेंगे। तो इसमें कहते हैं अन्यूनम, न्यून का उल्टा अन्यून, ठीक है। तो अन्यूनम, आधा माँ, यहाँ से माँ निकलेगा आधा हलंत, ठीक, तो अन्यूनम हो जाएगा। और इसके बाद अनतिरिक्तम, आ निकल जाएगा तो अनतिरिक्तम हो जाएगा। तो दो शब्द हैं यहाँ पर, न्यून का उल्टा अन्यून और अतिरिक्त का उल्टा अनतिरिक्त, ठीक, ये यहाँ से अनतिरिक्त निकलेगा। याथा तथ्यम, याथा तथ्यम मतलब जैसे का तैसा, जैसा है वैसा। और अनतिरिक्त का अर्थ है अतिरिक्त ना होना। अतिरिक्त मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं होना, अधिक नहीं होना, तो अनतिरिक्त। और न्यून का अर्थ बता ही दिया, न्यून का अर्थ होता है कम, तो अन्यून मतलब कम नहीं होना, ठीक। तो कम नहीं होना, दूसरा ज़्यादा नहीं होना। याथा तथ्यम, जैसा है वैसा होना। विना च विपरीतात्, और विपरीतता से रहित होना, मतलब अविपरीत, उल्टा नहीं होना, ठीक है। फिर निसंदेहम, संदेह रहित, संशय नहीं होना। और वेद मतलब जानना, जान, ठीक। यत, अब इसको समझिए, यदाहुस्तज्ञानमागमिनः, तो यहाँ से निकलेगा, पहले निकलेगा यत। क्या निकलेगा? यत। जो दा है वो हम हटाएंगे और आधा दा जो निकलेगा इस तरफ, और उस दा का हो जाएगा ता, तो हो जाएगा यत। फिर दा जो बड़ा दिख रहा है ये,
इसमें से बड़ा आ एक तरफ निकल जाएगा, दीर्घ आ, तो उससे क्या होगा, आहुः, आहुस, तो सा का हो जाएगा विसर्ग, तो निकलेगा, बनेगा आहु, आहु। यत मतलब जो, आहु कहते हैं। फिर तज्ज्ञानमागमिनः, ये जो जा है ना, वो जा, तज्ज्ञान लिखा है जो जा आधा, वो तत् है एक्चुअली में, तत् शब्द है, तत्, तत्, ठीक। तो तत् निकलेगा, फिर ज्ञानम निकलेगा, फिर आगमिनः निकलेगा, ठीक। तो ज्ञानम, ज्ञान, आगमिनः, आगमिनः का अर्थ है आगम को जानने वाले गणधराधिक देव, ठीक। अब क्या कहते हैं पूरा समझिए इसको। इसमें कहते हैं कि देखो ये अन्वयार्थ लिखा भी है नीचे, जो यत यहाँ पर निकला है वो पहले ले लेंगे। जो क्या, जो वस्तु का स्वरूप या फिर जो वस्तु के स्वरूप को जानता है, तो कैसे कैसे जानता है वो ऊपर लिखा हुआ है कि जो वस्तु के स्वरूप को अन्यूनम, कमी रहित जाने, अर्थात कम ना जाने, अनतिरिक्तम, अधिक ना जाने, याथा तथ्यम, जैसा है वैसा जाने, विपरीत, बिना च विपरीतात्, विपरीत ना जाने, उल्टा ना जाने, निसंदेहम, और निसंदेह, संदेह रहित, जो वस्तु को जानता है, वेद अर्थात जानता है, तत्, तो जो तत् निकला था ना यहाँ पर, तत् मतलब उसको, आगमिनः अर्थात जो आगम के जानने वाले गणधराधिक देव हैं, वो ज्ञानम आहु, ये ज्ञानम और आहु, ठीक। उसको आगम के जानकार गणधराधिक देव ज्ञानम आहु, ज्ञान कहते हैं। अब भावार्थ समझ लीजिए। आगम को जानने वाले ऐसे आगमिनः गणधराधिक देव, तत् ज्ञानम आहु, उसको ज्ञान कहते हैं। यत मतलब जो ज्ञान किसी वस्तु के बारे में कम ना जाने, ज़्यादा ना जाने, उल्टा ना जाने, और उसमें संदेहास्पद रूप से ना जाने, तो कैसा जाने, याथा तथ्यम अर्थात जैसा है वैसा जानता है, जो ज्ञान ऐसा जानता है, उसको गणधराधिक देव ज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया श्लोक का अर्थ। अब इसमें जो कहा गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। आज हम जो नीचे टीका है इसको आपके सामने पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक लाइन को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। आप लोग मालूम नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इसको ओपन किया है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ ज्ञान शब्द से भावश्रुत ज्ञान विवक्षित है। अब ये समझना है, ज्ञान शब्द से क्या विवक्षित है, भावश्रुत ज्ञान। भावश्रुत ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान 5 प्रकार के बताए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। अब उसमें जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ये हर जीव के पास होते हैं। श्रुत ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान एक तो वो है जो मति ज्ञान में जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। और एक श्रुत ज्ञान द्वादशांग को कहते हैं, जो द्वादशांग जिनवाणी जिसे हम कहते हैं वो श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान के जब आत्मा में आता है तो आत्मा का जब गुण बन जाता है तो वो कहलाता है भावश्रुत। और जो पुस्तक के रूप में, जो द्रव्य के रूप में है, वो द्रव्य ज्ञान, द्रव्य श्रुत कहलाता है। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, द्रव्य श्रुत
और भावश्रुत। जब वह ज्ञान श्रुत रूप में रहता है, सूत्र रूप में रहता है, तब वह द्रव्य श्रुत है। जैसे कि जो हमारे ग्रंथ हैं ये सभी द्रव्य श्रुत हैं, और उनको पढ़ने के बाद जब आत्मा में जब वह ज्ञान विकसित होता है वो भाव श्रुत कहलाता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान शब्द दिया है श्लोक में, गणधर देव जो है वो ज्ञान कहते हैं, वो किसे कहते हैं? वो भाव श्रुत को वहाँ पर कहा गया है। सम्यक ज्ञान पदार्थ को न्यूनता रहित जानता है, अन्यूनम, न्यूनता रहित जानता है। न्यूनता का मतलब क्या? तो मतलब है कि परस्पर विरोधी नित्यानित्यादि दो धर्मों में से किसी एक को छोड़कर नहीं जानता, किंतु उभय धर्मों में से पूर्ण वस्तु को जानता है। हर वस्तु में दो धर्म हैं, दो प्रकार के धर्म होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए नित्य अनित्य दिया है, नित्यानित्यादि, आदि शब्द जुड़ा है पीछे। तो नित्य अनित्य आदि जो विरोधी धर्म होते हैं, ठीक है, वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। एक अपेक्षा से नित्य है, दूसरी की अपेक्षा से अनित्य है। तो यहाँ पर जो नित्य अनित्य आदि इसी प्रकार के और भी जो परस्पर विरोधी गुण धर्म होते हैं, उनको, उनमें से किसी एक को छोड़ता नहीं है। ये है अन्यून का अर्थ, मतलब कम नहीं करता। वो दो धर्म है तो दोनों धर्म को लेकर के चलेगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि एक को मुख्य बना देगा, एक को गौण कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि छोड़ देगा। तो ये यहाँ पर कहने का है कि अन्यून अर्थात दो जो परस्पर विरोधी धर्म हैं उनमें से किसी को छोड़ता नहीं है, बल्कि उनमें से जो पूर्ण है उसको ग्रहण कर लेता है। ये यहाँ कहने का है। और दूसरा है अनतिरिक्त, अर्थात अधिक नहीं जानता। तो अधिकता रहित जानता है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु में नित्यत्व एकांत अथवा क्षणिक एकांत आदि जो धर्म अविद्यमान है उन्हें कल्पित कर नहीं जानता है। क्या कहा इसमें कि पहले तो कह दिया कि वो वस्तु में जो धर्म है उनसे कम नहीं जानता, अर्थात किसी धर्म को छोड़ता नहीं है। दूसरी बात अब कह रहे हैं कि किसी वस्तु के धर्म, किसी वस्तु में यदि कोई धर्म अविद्यमान है अर्थात नहीं है, तो उसमें वो कल्पना करके उसमें डालता नहीं है कि चलो इसमें इसकी कल्पना कर लेते हैं। जैसे कि नित्यत्व और क्षणिकत्व, ये जो दो धर्म हैं, ये जो गुण हैं वस्तु के, ये बौद्ध आदि अन्य मतावलंबियों ने माने हैं। कोई क्षणिक मानता है, कोई वस्तु को नित्य मानता है। तो ये दोनों ही एकांतिक हो जाते हैं, इसलिए इसमें एकांत जुड़ा है पीछे। नित्यत्व एकांत अर्थात वस्तु को हमेशा के लिए नित्य कह दिया। क्षणिकत्व एकांत अर्थात वस्तु क्षणिक है ऐसा कह दिया। तो एकांत से ये मानते हैं। अब ये धर्म तो उसमें होते ही नहीं वस्तु में, तो इनकी कल्पना नहीं करना अर्थात जो नहीं है उसको ऐड नहीं करना, ये कहलाएगा अनतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त और नहीं जोड़ना है उसमें। विपरीतता रहित नहीं जानता, विपरीतता रहित जानता है। ये मतलब उल्टा नहीं जानता, वस्तु का ज्ञान उल्टा नहीं होता। तो ये सम्यक ज्ञान के विशेषण चल रहे हैं। और दूसरा संदेह रहित जानता है, संशय विपर्य अनध्यवसाय। ये तीन चीज़ें नहीं होना चाहिए सम्यक ज्ञान में, तभी वो होगा। तो संदेह नहीं होता, संदेह का मतलब वस्तु संदेह रहित जानता है। और दूसरा वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानता है, कोई संशय नहीं, जैसा है वैसा। इस तरह स्यादवाद रूप जो श्रुति ज्ञान है वह भी जीवादि समस्त पदार्थों को उनकी सब विशेषताओं के साथ जानता है, क्योंकि उसमें भी केवल ज्ञान के समान संपूर्ण रूप से वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रहती है। क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के समान
श्रुत ज्ञान में भी वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होती है। इसलिए जो श्रुत ज्ञान है वह जीव और अजीव आदि समस्त पदार्थों को उनकी सभी विशेषताओं के साथ जानता है। एक तरफ है केवल ज्ञान और एक तरफ है श्रुत ज्ञान, दोनों ही वस्तु को पूरा जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर दोनों में अंतर क्या है, तो केवल ज्ञान जो होता है वो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट होता है, तो अपने आप ही वस्तु तीनों लोक के समस्त पदार्थों को अपने आप जान लेता है वो आत्मा के द्वारा। लेकिन जो श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान वो क्षयोपशम के कारण से जानता है। जब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, या फिर जब हम श्रुत को पढ़ते हैं या फिर श्रुत सुनते हैं, तब हम जानते हैं। लेकिन जानते वही हैं जो केवल ज्ञान में कहा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वही बात जानते हैं हम जो केवल ज्ञान में कही हुई है। अब नीचे कुछ और यहाँ पर बताया गया है, उसको भी सुनते हैं। क्या कहते हैं नीचे कि स्याद्वाद रूप श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों ही समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसा कहा गया है, ठीक है। देखो, दोनों ही समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाले हैं, चाहे केवल ज्ञान हो चाहे श्रुत ज्ञान हो। इनमें भेद तो होता है, पर किस अपेक्षा से? प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा से। जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है। अर्थात केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानता है और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष रूप से जानता है। जो श्रुत ज्ञान वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करता है वह अवस्तु अर्थात मिथ्या होता है। यदि कोई श्रुत ज्ञान वस्तु के एक ही धर्म को ग्रहण करता है, एक ही एकांत रूप से जानता है, एक धर्म को ग्रहण करे, जैसे नित्य अनित्य है तो उसमें से नित्य ही कह दिया, एक ही धर्म को पकड़ रहा है, इसका मतलब कि वह मिथ्या है। इस प्रकार से यहाँ भाव श्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान ही धर्म से अभिप्रेत है। मतलब यहाँ पर जो ज्ञान शब्द लिया है सम्यक ज्ञान, वो भाव श्रुत लिया गया है, क्योंकि वही मूल कारण होने से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो इतना विशेष है। इसके नीचे विशेषार्थ दिया है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो हमारे मुख्य बिंदु थे वो हमने यहाँ पर समझा दिए हैं। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान का अर्थात यहाँ पर भाव श्रुत ज्ञान है, जो द्रव्य श्रुत के द्वारा ही प्रकट होता है और पुरुषार्थ करके प्रकट होता है। ये भी समझने की बात है। नीचे जो लिखा है उनमें यही लिखा है कि अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें पुरुषार्थ नहीं होता, कर्म का क्षयोपशम और क्षय होता है। और शुद्ध ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान को हम समझने का प्रयास करें। सम्यक ज्ञान ज्ञान ही है, लेकिन वह सम्यक ज्ञान तभी कहलाता है जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो। इसलिए सम्यक ज्ञान की चर्चा सम्यक दर्शन के बाद कही जा रही है। ठीक है, तो कोई भी ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी कहलाएगा जब वह व्यक्ति सम्यक दर्शन से सहित हो, ये समझने की बात है। तो चलिए आज आप लोग और भी नीचे इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।